नमस्कार, न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा और बड़ी खबर है, आप विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आ चुका है। आतिशी के घर से निकली क्राइम ब्रांच की टीम, नोटिस देकर आतिशी के घर से वो निकली है और लगातार जो है इसको लेकर के सियासत काफी तेज होती दिखाई पड़ रही है। आतिशी के घर से टीम निकल चुकी है, आतिशी के स्टाफ को नोटिस देकर निकली है क्राइम ब्रांच की टीम। समन पर आपका बयान भी जारी हो चुका है। क्राइम ब्रांच को नौटंकी बना दिया गया है, ऐसे आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मेरे घर पर 2 से 3 घंटे नौटंकी हुई, साथ ही साथ नोटिस में ना कोई धारा ना क्रिमिनल ऑफेंस, 48 घंटे में केवल चिट्ठी देकर गए हैं, ऐसा आतिशी ने आरोप लगाया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड गोवा में साजिश रची गई है, दिल्ली के अफसर डरपोक हो गए हैं। इस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच वाले 3-4 घंटे की इस नौटंकी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को एक नोटिस देके गए। आज सुबह भी मेरे घर आकर भी 2-3 घंटे की नौटंकी के बाद एक ये नोटिस देके गए। अब ये नोटिस भी मजेदार है। ये नोटिस ना तो एफआईआर है, ना ये किसी प्रकार का समन्स है, ना इसमें आईपीसी की कोई धारा, ना इसमें सीआरपीसी की कोई धारा, ना इसमें पीएमएलए की कोई धारा, ना इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की कोई धारा। तो कुल मिला के क्राइम ब्रांच 48 घंटे की नौटंकी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और मुझे एक एक चिट्ठी देके चला गया है। तो एक और बड़ी खबर आ रही है, आपके आरोप पर बीजेपी का बयान आया है। समन से भाग रहे हैं केजरीवाल। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि क्राइम ब्रांच नौटंकी कर रही है और लगातार इस तरीके के नोटिसेस भेजे जा रहे हैं जिसमें किसी भी धारा का नहीं इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वहीं बीजेपी जो है पलटवार करते हुए सामने आई है और उन्होंने कहा है कि केजरीवाल जो है समन से भाग रहे हैं। ईडी जिस तरीके से लगातार उनको बुलावा भेज रही है लेकिन केजरीवाल वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं, यानी साफ तौर पर बीजेपी ने कहा कि भागने का मतलब भ्रष्टाचार में शामिल होना है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है लेकिन सीएम केजरीवाल जवाब नहीं देना चाहते हैं। आज सम्मन अरविंद केजरीवाल को जा चुके हैं और संवैधानिक पद पर बैठे होने के बावजूद भी वो उस सम्मन से बच रहे हैं। तो हमारा तो ये मानना है कि दिल्ली में जिस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है शराब नीति में, और अरविंद केजरीवाल का इस तरह से भागना, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं इस घोटाले में उनका बहुत बड़ा हाथ है जिससे वो बचना चाहते हैं। लेकिन जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, जवाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा। अब तक आतिशी जी भी अरविंद केजरीवाल जी की तरह कह रहे थे हमारे पास सबूत हैं, हमारे 7 एमएलए खरीदने की कोशिश की जा रही है। अब जब दिल्ली पुलिस बीजेपी की कंप्लेंट के ऊपर सबूत मांग रही है, क्राइम ब्रांच के लोग पहले अरविंद केजरीवाल जी के घर गए तो अरविंद केजरीवाल जी घर छोड़कर भाग गए। अब पता चला है कि क्राइम ब्रांच वाले आतिशी जी के पास गए कि बहन आप ही सबूत दे दीजिए, आप ही वो नंबर दे दीजिए जिसने फोन किया, हम उसको ढूंढ कर लाएं, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करें, उसको जेल में डालें जो तुम्हारे एमएलए को खरीदना चाहता है। अब वो भी गायब हो गई क्योंकि ना कोई खरीदने वाला था ना कोई बिकने वाला था। ईडी से ध्यान हटाने के लिए ये एक अडंबर रचा गया था, एक जंजाल रचा गया था जिसके अंदर आतिशी जी और अरविंद केजरीवाल जी खुद ही फंस गए हैं। तो दिल्ली में जिस तरीके से सियासी हलचल हो रही है उस पर सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा के पास। वरुण, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जिस तरीके से अभी आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि क्राइम ब्रांच नौटंकी कर रही है और नोटिस जो दिया गया है उसमें किसी तरीके की धाराएं नहीं लगी हैं, वहीं बीजेपी कह रही है कि वो भाग रहे हैं। ईडी पूछताछ करती है तो मुख्यमंत्री भाग जाते हैं, क्राइम ब्रांच के लोग आते हैं तो आतिशी अपने घर पे नहीं मिलती है। आखिर दिल्ली में चल क्या रहा है?
देखिए, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। आतिशी और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से आरोप लगाए, बीजेपी ने सीधे तौर पे इसमें अपनी रिपोर्ट को दर्ज कराया और अब इसी आधार पर क्राइम ब्रांच अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। क्राइम ब्रांच ने कल भी मुख्यमंत्री आवास पर, आपको याद होगा, खूब तमाशा हुआ। 2 से 3 घंटे वहां पर बैठे रहे अधिकारी। रिसीविंग की बात आई कि सीएम ऑफिस रिसीविंग चाहता है। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने कहा कि इसमें रिसीविंग का कोई सवाल नहीं उठता, हम नोटिस देंगे, नोटिस देके चले जाएंगे। तो उसमें रिसीविंग किस तरीके की, लेकिन उसके बाद भी रिसीविंग दी गई। आज भी जो है वो सुबह 10 बजे आतिशी के घर पर क्राइम ब्रांच के अधिकारी पहुंचे, वहां पर करीब 2 से 3 घंटे बैठे रहे। वहां भी वही प्रक्रिया रही जैसे कल थी और उसके बाद एक के बाद एक ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आए आम आदमी पार्टी के नेता और फिर बीजेपी के नेता। लेकिन बहुत स्पष्ट बात है कि एक तरफ जहां आप ये आरोप लगा रहे हैं कि 7 लोगों को, 7 विधायकों को खरीदने की बात की गई, उनको फोन किया गया, तो बीजेपी या फिर कोई भी व्यक्ति इस बात का आधार जानना चाहता है कि आखिर उसके पीछे कारण क्या है। क्या सच में आपके पास कोई ऐसी रिकॉर्डिंग है जिसके आधार पर आप ये बात बोलना चाहते हैं? क्या सच में आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसके आधार पर आपने इतनी बारीक बात को रखा? और शायद यही वजह है कि बीजेपी लगातार अपनी इस बात को आगे बढ़ाती नजर आ रही है और उसी आधार पर क्राइम ब्रांच अपनी बात को रखती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक बहुत स्पष्ट बात है पल्लवी कि परिस्थितियां जो बनी है दिल्ली के अंदर इस समय, ताजा राजनीतिक हालात, एक तरफ हाल ही में प्रदर्शन हुआ बीजेपी का भी, आम आदमी पार्टी का एक दूसरे के आमने सामने वाला प्रदर्शन था जिसमें चंडीगढ़ मेयर चुनाव की बात थी। इसके अलावा ईडी के लगातार सम्मान देने के बाद अरविंद केजरीवाल ईडी के समकक्ष पेश नहीं हो रहे हैं। और तीसरी बात, यह मुद्दा उठाना कि ऑपरेशन लोटस देते हुए नाम कि कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है दिल्ली में आम आदमी पार्टी को अस्थिर करना। तो जो परिस्थितियां बनाई हैं इस समय, उससे स्पष्ट बात है कि आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे को जमीनी स्तर पर बुलाना चाहती है। लेकिन आपको ये स्पष्ट जरूर करना होगा कि आखिर किन लोगों ने संपर्क किया और कैसे। बिल्कुल वरुण, एक सवाल उठता है, जैसे जिस तरीके से इन्होंने आरोप लगाया, तो जाहिर तौर पर जब आरोप लगाया है तो आपके पास कुछ तो तथ्य होंगे, कुछ तो जानकारी होगी। वो जानकारी साझा क्यों नहीं की जा रही है? और ऐसे में जिस तरीके से आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो उनके घर पर नोटिस आया लेकिन किसी तरीके की धाराएं नहीं थी, तो सवाल ये है कि क्राइम ब्रांच किसकी तरफ से नोटिस दे रहा है? क्या ये बीजेपी की तरफ से कहा गया कि उन पर ये आरोप लगाए गए हैं इसलिए नोटिस दिया जा रहा है, या फिर आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से इल्जाम लगाया है कि उनके नेताओं को खरीदने की कोशिश की जा रही है उस आधार पर हो रहा है? देखिए, जब आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बात को रखा गया कि कहीं ना कहीं उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी के कुछ नेताओं ने आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को संपर्क किया और उसकी रिकॉर्डिंग उनके पास है। ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ईडी के संबंध के बाद अगर ईडी के समकक्ष पेश हुए तो इनको गिरफ्तार करने की साजिश रची जाएगी और ऐसे में आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर अस्थिर हो जाएगी और बीजेपी अपनी सरकार उस समय बनाने का प्रयास करेगी। इसलिए विधायकों को जोड़ तोड़ करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया। उसी आधार पर बीजेपी ने एक कंप्लेंट दायर करी दिल्ली पुलिस के बाद कि ये जितनी बातें की गई हैं इस बाबत कहीं ना कहीं जांच को आगे बढ़ाया जाए और स्पष्टीकरण जरूर लिया जाए कि आखिर कौन से ऐसे नेता थे बीजेपी के जिन्होंने उनके आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को संपर्क किया, विधायकों को संपर्क किया। ये स्पष्टीकरण आना बहुत जरूरी है। लेकिन आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आतिशी की, तो उसमें भी इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं रखा जा सका कि आखिर किन नेताओं के बयानों के आधार पर, किन नेताओं के संपर्क करने के आधार पर आम आदमी पार्टी ने इस आरोप को लगाया। दूसरी बात, अब जो सीधे तौर पे क्राइम ब्रांच की नोटिस दिया गया है उसमें भी ये स्पष्टीकरण मांगा है कि आपने जो भी बयान दिए हैं उन बयानों को आधार बनाकर उसके साथ सबूत लेकर आप अगर इस बात को आगे रखेंगे तो हम अपनी जांच को आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास एक कंप्लेंट आई है, उसी कंप्लेंट के आधार पर क्राइम ब्रांच चाहता है कि